हेलो दोस्तों, आज हम जो अभी हाल ही में लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ है और उसमें जो इंग्लिश स्पेशली इंग्लिश जो लेक्चरर का एग्ज़ाम था, उसमें कितना कट ऑफ जा सकता है, कितना कट ऑफ रह सकता है, उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे कोटे में कितनी पोस्ट हैं और किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट डिवाइड हुई है, जिससे कि हम एक कट ऑफ का सटीक एनालिसिस कर सकें। ठीक है। तो हमारी जो टोटल पोस्ट थी इंग्लिश लेक्चरर के लिए, वो थी टोटल 1763 पोस्ट थी। इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो स्कूल शिक्षा विभाग में जो कि 1645 पोस्ट हैं, और दूसरा जो है जनजातीय, जिसको ट्राइब डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो जो ट्राइब डिपार्टमेंट में जो पोस्ट हैं 118 है। तो जो टोटल पोस्ट है अपनी 1763 पोस्ट है। अब इनको कोटों में जैसे कैटेगरी है उसमें कैसे डिवाइड किया गया है। तो कैटेगरी में जैसे यूआर यानी जनरल कोटे की बात करें तो 282 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस में 83 पोस्ट हैं। ओबीसी में 257 पोस्ट हैं। और एससी कोटे के लिए 340 पोस्ट हैं। और एसटी कोटे में 827 पोस्ट हैं। तो इस तरह से पोस्ट का अपने डिवाइड किया गया है। और अब इसमें भी जैसे पोस्ट को डिवाइड किया गया है गेस्ट फैकल्टी के लिए, क्योंकि 25% कोटा जो गेस्ट फैकल्टी के लिए भी दिया गया है। तो इसमें देखते हैं जो फ्रेश पोस्ट है, फ्रेश पोस्ट कितनी है, 837 पोस्ट हैं। जो अतिथि शिक्षक, मतलब इसमें 837 पोस्टों में से 211 पोस्ट गेस्ट फैकल्टी के लिए हैं, और 626 जो पोस्ट हैं जो नॉन गेस्ट के लिए हैं। ठीक। तो अगर मैं गेस्ट फैकल्टी की बात करूं, तो जो गेस्ट फैकल्टी की पोस्ट हैं तो इसमें यूआर कोटे के लिए 26 पोस्ट हैं, वो फीमेल के लिए 26 पोस्ट है, यानी मेल के लिए 26, फीमेल के लिए 25। ईडब्ल्यूएस में 10 पोस्ट है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 9 पोस्ट हैं। अनुसूचित यानी एससी में 16 पोस्ट मेल के लिए, 15 पोस्ट फीमेल के लिए। एसटी में 19 पोस्ट मेल के लिए, 19 पोस्ट फीमेल के लिए। ओबीसी में 26 पोस्ट मेल के लिए, 25 पोस्ट फीमेल के लिए। तो इस तरह से हमारी पोस्ट को डिवाइड किया गया है। ठीक है। गेस्ट फैकल्टी में अगर हम बात करते हैं नॉन गेस्ट फैकल्टी की, तो जनरल कोटे में 27 पोस्ट मेल के लिए और फीमेल के लिए 76। ईडब्ल्यूएस में 28 यानी सेम पोस्ट है। एससी में भी सेम पोस्ट हैं दोनों के लिए, मेल फीमेल के लिए। एसटी में भी सेम पोस्ट हैं 56 मेल फीमेल के लिए। ओबीसी में भी सेम पोस्ट है मेल फीमेल के लिए 76। तो इस तरह से पोस्ट को डिवाइड किया गया है, और जिससे कि एक और जो एक फिजिकल हैंडीकैप कोटा है वो अलग से दिया गया है। इसके अलावा जो हमारा है ट्राइब डिपार्टमेंट, तो ट्राइब डिपार्टमेंट में भी टोटल 88 पोस्ट हैं। ठीक है। इनमें से यूआर यानी मेल के लिए 18 पोस्ट हैं, फीमेल के लिए 19 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस में कोई पोस्ट है नहीं इसमें। एससी में 99 पोस्ट है मेल फीमेल के लिए। अनुसूचित में मेल 11 पोस्ट, फीमेल 10 पोस्ट, और ओबीसी में 2 पोस्ट हैं। तो ये अपना ट्राइबल में नॉन गेस्ट के लिए मतलब पोस्ट को डिवाइड किया गया है। तो इससे हमको एक सटीक एक एनालिसिस कर सकते हैं कि वाकई में रियल जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। ठीक है। तो ट्राइब में इसके अलावा गेस्ट फैकल्टी का भी है कोटा जो डिवाइड किया गया है। तो ट्राइब में 30 पोस्ट हैं टोटल। इसमें से ओपन यानी मेल के लिए हैं 6 पोस्ट, फीमेल के लिए 7 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस में इसमें कोई पोस्ट है नहीं, ना ही मेल के लिए ना ही फीमेल के लिए। एससी कोटे में जो पोस्ट हैं 3 पोस्ट हैं, 3 मेल 3 फीमेल। एसटी कोटे में 3 और 4 का रेशियो है, यानी 3 मेल के लिए और 4 फीमेल के लिए। अगर मैं ओबीसी कोटे की बात करूं तो ओबीसी में सिर्फ एक ही पोस्ट है जो कि मेल के लिए है, फीमेल के लिए इसमें कोई रिजर्व पोस्ट है नहीं। ठीक है। तो इस तरह से 30 पोस्ट हैं टोटल। तो ये हमारा पोस्ट का डिवाइडेशन था। अब हम समझते हैं कि हॉरिजेंटल जो एक रिजर्वेशन होता है वो क्या होता है। तो में जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, इसको वर्टिकल बोलते हैं। जैसे कि मतलब जैसे यूआर का कट ऑफ 65 से 70 के बीच में गया,
तो जो कैंडिडेट 65 से और 70 के बीच में आएंगे या 65 से ऊपर रहेंगे, जैसे जनरल का कट ऑफ 65 है, तो जो भी कैंडिडेट 65 से ऊपर रहेंगे उनको पोस्ट जनरल कोटे से दी जाएगी, जब तक जनरल कोटे में पोस्ट हैं तब तक, ठीक है, चाहे वो एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का। तो इस तरह के मतलब जो डिवाइडेशन होता है, जो कोर्ट को जो पोस्ट को दिया जाता है, इसको वर्टिकल या हॉरिजेंटल डिवाइडेशन बोलते हैं, रिजर्वेशन। अब हम रिजर्वेशन की अब हम इसके कट ऑफ की बात करते हैं। तो कट ऑफ जो जनरल का जो कट ऑफ रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पेपर इजी रहा था, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ पोस्ट भी काफ़ी है कंपेयर टू कैंडिडेट। तो जनरल कोटे का जो कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी है 65 to 70, यहाँ तक कट ऑफ रह सकता है। 65 से 70 के बीच में कट ऑफ रहना चाहिए जनरल कोटे का। जो ओबीसी कोटे का कट ऑफ है, ये 60 to 65 के बीच में रहना चाहिए। अभी मैं मेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल की बात बाद में बताऊँगा, ठीक है। एससी जो कोटे का जो कट ऑफ है, ये 50 इसके नंबर हैं मेल कैंडिडेट के एससी कैटेगरी में, उसका आराम से हो जाएगा। और जो एसटी कोटा है, एसटी कोटे में जो पास है उसका सिलेक्शन है। मेल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो इसमें आप 5 नंबर कम कर सकते हो हर कोटे के अंदर फीमेल के लिए। कुछ कोटे में मतलब तो ये है अपना डिवाइडेशन और कट ऑफ रहने की चांस हैं, और इससे ज़्यादा जाएगा नहीं, क्योंकि कैंडिडेट भी काफ़ी कम है और नंबर ऑफ पोस्ट लगभग काफ़ी है।